हम आज आपको लेकर आए हैं जनपद संभल के एकमात्र मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल कहे जाने वाले हसीना बेगम मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में। हसीना बेगम हॉस्पिटल्स की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ये हसीना बेगम हॉस्पिटल जो ये संभल का एकमात्र ऐसा हॉस्पिटल है जहां पर आधुनिक मशीनें, अच्छे डॉक्टर और साथ ही हर सुविधाओं की व्यवस्था है। किस तरह की सुविधाएं हसीना बेगम हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हैं, ये वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे। आज हम आपको लेकर आए हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संभल ज़िले के एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हसीना बेगम में। यहाँ पर आज हम आपको दिखाएंगे कि आम जनता के लिए यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं। ये हॉस्पिटल संभल शहर के चंदोसी रोड पर स्थित है और पूर्व में इस हॉस्पिटल को एशियन हॉस्पिटल के नाम से भी जाना जाता था, पर अब ये हॉस्पिटल फिर से एक बार आम जनता के लिए रीलॉन्च किया गया है, जिसमें आम जनता के लिए कुछ आधुनिक सुविधाएं और बाहर से स्पेशल डॉक्टरों की तैनाती की गई है। हम आपको बता दें कि ये हॉस्पिटल एकमात्र ऐसा हॉस्पिटल है जहां पर आपको मिलेंगी हर आधुनिक सुविधाएं। हेलो, नमस्ते। मैं डॉक्टर अखिला हूँ। तो मैं यहाँ पे लेडीज़ की प्रॉब्लम सब चीज़ में देखती हूँ। मैं ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। तो कोई मरीज़ बच्चे मतलब पेट में बच्चा हो या डिलीवरी से हो या बच्चेदानी में कोई भी दिक्कत हो, जो भी चीज़ है वो सारे चीज़ के लिए मैं यहीं पे बैठती हूँ। तो रोज़ यहाँ पे मैं सुबह 10 बजे से 5 बजे तक ओपीडी में बैठती हूँ। हर वीरवार यहाँ पे आपको फ्री कैंप भी होता है, तो हर सबको फ्री में देखते हैं हम। मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। ये मैं दिल्ली में मैंने किया है, तो दिल्ली में पढ़ाई किया है। वहीं पे मैंने 3-4 साल वहाँ पे किए करके मैं अभी यहाँ पे आ रही हूँ। और इस हॉस्पिटल में आपको हर तरीक़ा की सुविधा है। सारे आपको ऑपरेशन के लिए, फिर ऑपरेशन थिएटर्स है, नॉर्मल डिलीवरी के लिए, हर जो भी दिक्कत हो, कुछ भी परेशानी हो, हर चीज़ के लिए हमारे पास यहाँ पे सारा सुविधा है। अगर बच्चे में कोई दिक्कत है तो फिर बच्चे को रखने के लिए हमारे पास NICU भी है, वेंटिलेटर्स भी है बच्चे को। सो सारा तरीक़ा की सुविधा, दवाई, सब चीज़ें। और हमारे सेठ जी कासिम सर ने हमको हर तरीक़ा में हमको जो भी चाहिए होता है सारा सुविधा यहाँ पे रखा हुआ कि ताकि कोई भी मरीज़ को कुछ दिक्कत ना होए। तो और हमें मतलब सारे चीज़ें में आपको जो भी प्राइजेस होता है सब चीज़ हमें कमी में कर रही है, ताकि आपको पता चले कि हम कितना मतलब हम मरीज़ को कैसा देख रहे और कैसा आपको यहाँ पे इलाज होता है। तो फिर आप कभी भी मतलब आके आपको मेरे पास आ सकते हो, एक बार मिलके हम मेरे पास दिखा सकते हो। तो हम यही हॉस्पिटल में बैठेंगे। तो अच्छा, जो लोग मुरादाबाद जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि यहाँ जो प्रेग्नेंट महिला है उनको दिखाया जाए नहीं दिखाया, उनके लिए क्या मैसेज देंगे आप? हाँ, तो ऐसा है कि शायद संभल में शायद पहले कोई अब इतना अच्छा गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है, इतना अच्छा ऑब्स्टेट्रिशियन नहीं है, तो इसलिए लोग जाते हैं चलो मुरादाबाद दिखाएंगे। हम यहाँ पे इतना अच्छा डॉक्टर नहीं है तो हम दिल्ली जाएंगे, इधर जाएंगे, उधर, ऐसा हम वहीं पे ही पढ़ के आइए, हमको हर तरीक़ा की इलाज हमको पता है, तो वो सारा यहाँ पे भी हम करवा सकते हो। तो मैं वहाँ से इधर आई हूँ ताकि आप सबके बीच में बैठ के आपको इतना अच्छा इलाज देने के लिए मैं यहीं पर बैठी हूँ। तो आप इतना दूर जाने की ज़रूरत तो बिल्कुल नहीं है। तो आप कोई भी दिक्कत है तो पहले यहाँ पे आके हमको दिखा सकते हो। तो मैं हर सलाह मैं आपको दे के अच्छा से ट्रीटमेंट दे सकती हूँ। अगर सुविधाओं की बात की जाए तो इसके अंदर आपको मिलेगा CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, ICU की सुविधा, बच्चों के लिए NICU की सुविधा और मॉडल ऑपरेशन थिएटर के साथ साथ 24 घंटे एम्बुलेंस भी उपलब्ध है। साथ ही हॉस्पिटल की तरफ से दावा है कि जल्द ही हॉस्पिटल के अंदर ब्लड बैंक भी शुरू कर दिया जाएगा। आज जगह जगह आपको झोला छाप डॉक्टर बैठे हुए मिल जाएंगे, जिसके चलते बीच बीच में कई तरह की घटनाएं भी सामने आती हैं। इसी के चलते आम जनता का विश्वास लोकल के शहर में बैठे डॉक्टरों से उठ जाता है। इसीलिए दिल्ली, मुरादाबाद, बरेली आदि लोग इलाज कराने के लिए जाते हैं। पर हसीना बेगम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तरफ से दावा किया गया है कि अब दिल्ली, मुरादाबाद, बरेली आदि जगहों पर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके ही अपने हॉस्पिटल हसीना बेगम में हर आधुनिक सुविधा के साथ साथ बाहर के डॉक्टरों की तैनाती की गई है। मेरा नाम डॉक्टर कुणाल बहल है। मैंने MBBS और DNB मेडिसिन दिल्ली से किया है।
उसके बाद मैंने डायबिटीज़ में फ़ेलोशिप की थी मैक्स हॉस्पिटल साकेत से, और कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रोक में भी एक फ़ेलोशिप 1 साल की मैंने की है नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली से। मैंने 10 साल दिल्ली में काम किया है, उसमें 5 से 7 साल मैंने जयपुर गोल्डन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एज ए मेडिसिन कंसल्टेंट काम किया है, और 4 साल मैंने दिल्ली गवर्नमेंट के बहुत बड़े अस्पताल डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज में 4 साल मैंने सीनियर रेजिडेंसी भी की है। इसके अलावा मैंने 2-3 हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंसी की है दिल्ली में, और अभी रिसेंटली मैं संभल शिफ्ट हुआ हूँ। मैं यहाँ हसीना बेगम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एज ए मेडिसिन कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ, और मैं यहाँ क्रिटिकल केयर मेडिसिन के भी पेशेंट सारे मैनेज करता हूँ। हमारे यहाँ हसीना बेगम अस्पताल में हर तरह की क्रिटिकल केयर मेडिसिन के पेशेंट मैनेज किए जाते हैं। अगर कोई भी पेशेंट हो जिसको वेंटिलेटर की ज़रूरत हो, फेफड़े की दिक्कत हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, किडनी की प्रॉब्लम हो, जो रेगुलर डायलिसिस पे हो, जो थायराइड की दिक्कत हो, अनकंट्रोल डायबिटीज़ हो, इस तरह का मरीज़ यहाँ आके हमारे यहाँ हर तरह की सुविधा उपलब्ध यूज़ कर सकता है काफ़ी सस्ते रेटों पे। हमारे यहाँ वेंटिलेटर के साथ साथ सारी फैसिलिटीज़ दी जा रही है बहुत ही सस्ते रेटों में। जो मरीज़ संभल या आसपास के इलाके का है, जिसे वेंटिलेटर की ज़रूरत है पर पैसे की दिक्कत है, तो वहाँ हसीना बेगम अस्पताल में आके अपनी ट्रीटमेंट लेके इलाज करा सकता है। वेंटिलेटर काफ़ी सस्ते रेटों पे हम लोग पेशेंट को एक पैकेज में यहाँ प्रोवाइड करते हैं, रादर दैन अगर इसको कंपेयर करो दिल्ली से या मुरादाबाद से, तो काफ़ी सस्ते रेटों पे इलाज हो रहा है। और मेडिसिन के अलावा हमारे यहाँ सर्जरी, गायनी, ऑर्थो और पीडियाट्रिक्स के डिपार्टमेंट 24 आवर रन होते हैं, और फुल्ली इक्विप्ड आईसीयू है 15 से 20 बेड का, मॉड्यूलर ओटीज़ है। हफ्ते में एक बार हम यहाँ एक फ्री कैंप करवाते हैं, हर थर्सडे के दिन फ्री ओपीडी होती है यहाँ। 24/7 डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं। रात को अगर कोई मेडिसिन की इमरजेंसी आ जाए, सर्जरी की इमरजेंसी आ जाए, गायनी की इमरजेंसी आ जाए, तो डॉक्टर को हम लोगों के यहाँ एकोमोडेशन अस्पताल के बैक साइड पे ही दे रखा है, जिससे कि मरीज़ को सुविधा हो सके और कंसल्टेंट भी आके मरीज़ को रात को देख सके। तो मैं संभल के और आसपास के इलाके के, चंदौसी के, संभल के आसपास के इलाके के लोगों को गुजारिश करूँगा कि वो यहाँ आए, यहाँ की फैसिलिटीज़ अवेल करें, यहाँ के फैसिलिटीज़ अवेल करें, और हमारे को भी अगर कोई फीडबैक होता है तो बताएं, जिससे कि हम हमारी सेवाएं और इम्प्रूव कर सके। निश्चित तौर पर मैं आपको इस चीज़ की तो गारंटी देता हूँ कि यहाँ कोई आएगा, पेशेंट इलाज कराएगा तो खुश होके ही जाएगा। थैंक यू। सर क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर तौसीफ अहमद खान है। मैं हसीना बेगम हॉस्पिटल में पिछले 5 साल से काम कर रहा हूँ। मैं 2018 मई से काम कर रहा हूँ। मैंने अपना MBBS और MS जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया है। अच्छा सर, जो आप हसीना बेगम मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में बैठते हैं, कैंप लगाया जाता है, क्या कैंप है, कितने मरीज देखते हैं? हमारे यहाँ हर थर्सडे वाले या जुमेरात वाले दिन कैंप लगाया जाता है, जिसमें मरीज़ों को फ्री में देखा जाता है, और तकरीबन 200-250 मरीज़ उस दिन आते हैं। हमारा पर्पस ये है कि जो गरीब मरीज़ हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, जो OPD के पर्चों की वजह से नहीं दिखवा पाते, वो उस दिन दिखवा लें, उनको सही राय मिल जाए, सही इलाज मिल जाए। जी सर, कहा जाता है जैसे कुछ लोग कहते हैं ज़्यादा कॉस्टली यहाँ का इलाज है, तो कुछ यहाँ की कुछ जानकारी दीजिए जो लोग यहाँ पर आने की सोच रहे हैं, या जो लोग मुरादाबाद जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए क्या मैसेज है? नहीं, देखिए, ये लोगों के बीच में बहुत बड़ी गलतफहमी है कि हसीना बेगम महंगा अस्पताल है। यहाँ पर जो नॉर्मल चीज़ों के ऑपरेशन है वो बाहर से बहुत कम पैसों में किए जाते हैं। जो ऑपरेशन बाहर 30,000 में हो रहे हैं, वो हमारे यहाँ 18,000 में हो रहे हैं। हमारे यहाँ सिर्फ उन्हीं मरीज़ों के इलाज में थोड़ा बहुत ज़्यादा खर्चा होता है जो बहुत गंभीर होते हैं, जो मुरादाबाद जाने वाले होते हैं, या जिनको वेंटिलेटर की ICU की ज़रूरत होती है। अगर उनका खर्चा भी आप मुरादाबाद के खर्चे से कंपेयर करें तो तकरीबन आधा है। तो इसीलिए ये लोगों के बीच में एक गलत धारणा है कि हसीना बेगम महंगा है। वो मरीज़ के हिसाब से, मरीज़ की बीमारी के हिसाब से कुछ चीज़ों में मरीज़ों का खर्चा ज़्यादा होता है, अदरवाइज़ ये हर तरह से मुरादाबाद और संभल के बाकी अस्पतालों से भी काफ़ी सस्ता है। और हमारे यहाँ एक तो टीम वर्क है, सारी स्पेशलिटीज़ हैं, मेडिसिन है, गायनी है, ऑर्थोपीडिया, जनरल सर्जरी, सब चीज़ें हैं। हमारे यहाँ ICU है, वेंटिलेटर है। तो हमारा मकसद ये है कि जो ऐसे मरीज़ हैं जो इतने बीमार होते हैं कि मुरादाबाद जाना भी मुश्किल है उनको संभल में इलाज मिल पाए, और हम उस चीज़ में काफ़ी हद तक कामयाब भी हैं। बहुत से मरीज़ों को जो मुरादाबाद नहीं पहुंच सकते उनको यहाँ इलाज मिलता है और उनकी जान बचती है। और पब्लिक के बीच में ये बहुत गलत धारणा बनी हुई है पहले से कि हसीना बेगम महंगा है। वो खुद आएँ और आके देखें, यहाँ पर बहुत बेहतर इलाज बहुत कम दामों में और बहुत वाजिब रेटों पर हो रहा है। क्या एड्रेस रहेगा जो लोग यहाँ आना चाहते हैं?
यहाँ का एड्रेस है हसीना बेगम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, चंदौसी रोड, संभल जी। साथ ही एक और जरूरी सूचना हॉस्पिटल की तरफ से दी गई है कि हॉस्पिटल में अब आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज कराने की सुविधा का दावा किया गया है, जिससे गरीब व्यक्तियों का बेहतर इलाज हो पाएगा। हॉस्पिटल के प्रबंधक काशिफ सेठ ने बताया कि प्रत्येक बृहस्पतिवार को हॉस्पिटल में फ्री ओपीडी का कैंप लगाया जाता है, जिसमें सैकड़ों मरीज फ्री में अपनी चिकित्सा ले पाते हैं और साथ ही डॉक्टरों की देखरेख में उनका बेहतर उपचार किया जाता है। साथ ही आयुष्मान कार्ड से भी लगातार हॉस्पिटल के अंदर ऑपरेशन के साथ साथ बीमार लोगों का इलाज किया जा रहा है। मैं डॉक्टर फैसल सोलंकी, ऑर्थोपेडिक ट्रॉमा एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन इन हसीना बेगम हॉस्पिटल। मेरा पीजी एंड यूजी दोनों बेंगलोर मेडिकल कॉलेज से हुआ है, जो हिंदुस्तान का वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज है। उसके बाद में मैंने पीजी के बेंगलोर से करने के बाद में कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल मुंबई से मैंने फेलोशिप किया है। वहाँ पर मैंने डॉक्टर दिनसा पाड़ीवाला के साथ काम किया है। डॉक्टर दिनसा पाड़ीवाला इंडियन क्रिकेट टीम के स्पोर्ट्स सर्जन हैं, जिनसे इंडियन क्रिकेट टीम के जो भी सारे प्लेयर हैं वो इन्हीं से ट्रीटमेंट लेते हैं। और वो आईसीसी पैनल के भी डायरेक्टर हैं स्पोर्ट्स इंजरी के। तो वहाँ पर उनके साथ मैंने 4 साल पर वहाँ पर प्रशिक्षण लिया। उसके बाद मैंने वहाँ से जसलोक हॉस्पिटल मुंबई, वो भी मुंबई का सबसे बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल है, वहाँ पर मैंने काम किया 1 साल तक। फिर वहाँ से मैं यहाँ पर हसीना बेगम हॉस्पिटल में आया हूँ। हसीना बेगम हॉस्पिटल में मेरे द्वारा यहाँ पर सारी हड्डी से रिलेटेड जो भी चिकित्सक सेवाएँ हैं वो प्रोवाइड करवाई जाती है। जैसे घुटनों के फ्रैक्चर हो गए, हिप के फ्रैक्चर है, रिप्लेसमेंट की सर्जरी यहाँ पर होती है, शोल्डर का है, स्पाइन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, स्पोलियोसिस हो गया, हड्डियों का टेढ़ापन हो गया, उनको यहाँ पर ट्रीटमेंट दिया जाता है। और घुटने की जो भी लिगामेंट इंजरी है, ACL, PCL, मेनिस्कस वगैरह, वो भी उनकी सुविधाएं भी मेरे द्वारा यहाँ पर दी जाती है। जैसे की होल सर्जरी होती है कैमरे से, जिसको हम आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी कहते हैं, यहाँ पर की जाती है। ठीक है। और घुटनों की जो रिलेटेड, जैसे आप देखोगे कि अर्थराइटिस की प्रॉब्लम आजकल लोगों में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। हर वर्ग के लोगों में, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, सब में अर्थराइटिस की प्रॉब्लम आज देखोगे वो पानी की प्रॉब्लम की वजह से हो, या मोटापे की वजह से हो, या लाइफ स्टाइल रहन सहन की वजह से घुटनों की प्रॉब्लम सब में आम हो गई है। यदि घुटनों की प्रॉब्लम को हम शुरुआत में एड्रेस कर दें, उसकी स्टेज यानी शुरुआत में, जैसे कैंसर की 4 स्टेज होती है, 1st, 2nd, 3rd एंड 4th, उसी तरह घुटने की बीमारी की भी 4 स्टेज होती है। शुरुआत की 2 स्टेज होती है, उसको हम दवाई से, एक्सरसाइज से अच्छे से कर सकते हैं, जिनमें जो नई तकनीक आई है, जो PRP होती है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, उसको हम उन्हीं का पेशेंट का खून निकाल कर उसको फ़िल्टर कर घुटनों के अंदर इंजेक्शन दिया जाता है। उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, देखा है, लेकिन काफ़ी लोग यहाँ पर उसको अभी भी यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो मेरे द्वारा वो भी ट्रीटमेंट यहाँ पर दिया जाता है कि आपको PRP से घुटनों की बीमारी का इलाज करवाना है, हो जाता है, जिसमें मरीज़ का रहना सहना भी होता है, उनकी दवाइयाँ भी आ जाती है, और इम्प्लांट वगैरह जो लगते हैं वो सारी चीज़ें उसमें अंदर हो जाता है। तो मैं कहना चाहूँगा कि बेटर सुविधा है, आपको कहीं दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि मुरादाबाद जाना पड़ रहा है, दिल्ली जाना पड़ रहा है, सारी सुविधाएं आपको यहाँ पर प्राप्त कर सकते हो। लोगों को पता नहीं है, तो जो भी हड्डी की बीमारी होती है उसको आप नेगलेक्ट नहीं करें, तुरंत डॉक्टर की सुविधाएं यहाँ पर मेरे यहाँ पर प्रोवाइड आप ले सकते हो, मिनिमम दामों में। सबसे कम क्या बोलते हैं इसके अंदर, चार्जेस में मेरे यहाँ पर सबसे कम है। संभल में भी देखोगे तो चार्जेस दूसरी हॉस्पिटल से, संभल में हसीना बेगम हॉस्पिटल में चार्जेस बहुत कम है, तो आप बेनिफिट लीजिए, पूरा लाभ उठाइए उसका। थैंक यू सो मच। आपके हॉस्पिटल जो है मल्टी स्पेशलिस्ट हसीना बेगम, इसमें आयुष्मान की सुविधा है या नहीं? हमारे यहाँ आयुष्मान की सुविधा 6-7 महीने चल रही है बराबर, और माशाल्लाह हमारे यहाँ आयुष्मान के बहुत पेशेंट आ रहे हैं। जो आयुष्मान प्रधानमंत्री योजना के पेशेंट हैं, बिल्कुल फ्री इलाज कर रहे हैं उनका। जो उन्होंने गाइडेंस दे रखी है खाने की या किसी दवाई की, सब हम लोग फ्री देते हैं। और माशाल्लाह आयुष्मान के रोज़ाना 6-7 पेशेंट एडमिट के नाम है ऑपरेशन करते हैं, और उसका यहाँ की पब्लिक संभल की लाभ उठा रही है। और एक दिन सजदे के दिन पूरा सजदे हम पूरा अपनी वालदा हसीना बेगम की तरफ से फ्री रखते हैं। और मैं तो ये कहूँगा जितने भी आयुष्मान के पेशेंट हैं पूरे ज़िले में, हमारे हॉस्पिटल आयुष्मान से है, सब यहाँ आएँ
और अपना उसका लाभ उठाएं, फ्री ऑपरेशन कराएं, फ्री दवाई खाएं, फ्री खाना खाएं। और माशाल्लाह बड़े बड़े डॉक्टर हमारे यहाँ हड्डी के डॉक्टर हैं फैसल सोलंकी, और मेडिसिन के डॉक्टर हैं कुणाल वैद, और मेडिसिन उसके सर्जन हैं हमारे डॉक्टर तौसीफ अहमद MS अलीगढ़, और मतलब हमारा पीडियाक डॉक्टर हैं नासिर, और एक उसके क्या नाम है गायनी की डॉक्टर हैं अखिला। मतलब हमारा बड़े बड़े MD MS डॉक्टर हैं जिनका इलाज हम जिनके थ्रू हम आयुष्मान का इलाज उन लोगों से कराते हैं। मैं हसीना बेगम का ऑनर मोहम्मद कासिम बोलते हैं, और ये हॉस्पिटल में 4-5 साल से चला रहा हूँ, और लोगों को मतलब मैंने वो चीज़ दी है संभल के अंदर जो संभल वालों ने सोचा भी नहीं था। और मैंने ये हॉस्पिटल सही माना तो अपने बिजनेस हिसाब से बनाया, संभल की पब्लिक के लिए बनाया, खिदमत खल्क के लिए। लोग समझ नहीं रहे इसको, अभी जिस दिन समझ लिया, और मतलब छोटे छोटे हॉस्पिटलों में लोग जा रहे हैं, हमसे ज़्यादा रेट उनके हैं तब भी वहाँ जा रहे हैं, लोग बरकरार रहे हैं कि मतलब अच्छे हॉस्पिटल में नहीं आ रहे लोग। मगर माशाल्लाह अब हमारा पहले एशियन से टाइप था, अब एशियन से टाइप हमने ख़त्म कर दिया। उसके बाद लोगों ने यहाँ भीड़ लगने लगी है, और रोज़ाना काफ़ी OPD होती है, 50-60 पेशेंट एडमिट रहते हैं, 8-10-12 ऑपरेशन होते हैं रोज़ाना। और हमने वो रेट कर दिए हैं जो छोला छाप लेते हैं, तो और मतलब इसकी वजह से हमने रेट बढ़ा है, रेट कम किए हैं बहुत ज़्यादा। और वैसे मैं संभल वालों को एक बात बोलूँगा कि आप एक बार संभल में हॉस्पिटल आएँ और एक हमारा हॉस्पिटल देखें, हमारा ICU देखें आके, जो हमने ICU दिल्ली लेवल से के उस पर बना रखा है। और सबसे मेन चीज़ जो है, हमने जो OT बनाई है वो पूरे ज़िले के मुरादाबाद में भी वो OT नहीं है, जो हमने एक 1.5 करोड़ बुला के एक OT बनाई है, जो आज की तारीख में पूरे ज़िला मुरादाबाद और ज़िला संभल में नहीं है। और OT जिससे मतलब इन्फेक्शन मुक्त OT है हमारी, डॉक्टर है वो इतना MD डॉक्टर है। और हमारे यहाँ ये तो है कि मरीज़ ज़रा देर से सही होता है, क्योंकि हम जो है ना वही दवाई देते हैं जो बच्चों को देनी चाहिए। यहाँ जो डॉक्टर हैं, यहाँ बच्चा रोता हुआ जाता 5 मिनट के अंदर वहाँ हंसने लगता है, मगर उससे ये देखते कि इससे कितना नुकसान बच्चों को पहुँच रहा है। क्योंकि यहाँ जो है ना हर बच्चे को स्टेरॉइड दे रहे हैं। स्टेरॉइड देने का मतलब ये समझ लो उसकी हड्डियों को कमज़ोर होना है, और क्या नाम है एंटीबायोटिक 4-4, 5-5, 6-6 एंटीबायोटिक दें अलग अलग नाम से, 60 कोई होता है उसके अंदर। तो बच्चा इमीडिएटली तो हंसने लगता और सही हो जाता, तो इसमें डॉक्टर का नाम होता कि भाई हमारा मरीज़ सही हो गया। मगर उसे इस संभल के अंदर 15-20 साल के अंदर आपको ये अंदाज़ा होगा कि यहाँ हड्डी के मतलब कितने मरीज़ होंगे, रीढ़ की हड्डी के कितने मरीज़ होंगे, वो आपको भी अंदाज़ा नहीं है। 20 साल के बाद जो बच्चे बड़े होंगे ना, उसके बाद आप देखना ये संभल में कितनी हाहाकार मचेगी। वो लोग सिर्फ यही होगा कि पीडिया में जो मतलब इलाज सही तरीके से लोग नहीं कर पा रहे, समझे। और ये मतलब स्टेरॉइड दवाई बहुत कम, हर मर्ज की दवा है स्टेरॉइड। आपको दर्द है, सूजन है, कोई भी दे दो, मतलब वो 5-10 मिनट के अंदर आपको बिल्कुल ठीक कर देती है। मगर उसका फ्यूचर में नुकसान कितना है ये तो डॉक्टर ही जानता है, मरीज़ को नहीं मालूम कि हम बच्चे तो ये समझता है कि हमारा बच्चा ठीक हो गया। क्या कहेंगे संभल भैजोई चंदोसी आसपास के गाँव के लोग? और हमारे यहाँ मतलब हम चाहते हैं, हमारे यहाँ वैसे अभी भी चंदोसी, बैजोई, इस्लाम नगर, गिन्नौर के काफ़ी मरीज हमारे यहाँ आ रहे हैं। और अल्लाह ने चाहा हम अस्पताल के अंदर हमारे 140 बेड की कैपेसिटी थी, हम 100 बेड की कैपेसिटी और बढ़ा रहे हैं। एक फ्लोर हमारा और बनने जा रहा है, जिसमें हम ब्लड बैंक ले आए हैं और कैथ लैब लगा रहे हैं, और एक मॉडल ICU बना रहे हैं, और एक मतलब एक OT बना रहे हैं और ऊपर। तो मैं तो ये कहूँगा, मैं चाहूँगा कोई भी संभल से दिल्ली भी पेशेंट यहाँ से नहीं जाने दूंगा मैं। अगर मेरे संभल की पब्लिक ने साथ दिया और मेरे हॉस्पिटल को समझा कि हॉस्पिटल क्या है ये, एक बार आके देखें, कि डॉक्टर को आके देखें। इतनी मशीनरी एक छत के नीचे पूरे ज़िले में भी नहीं है किसी के यहाँ। मेरे यहाँ पूरी लैब है, अल्ट्रासाउंड है, एक्सरे है, बहुत बड़ा ICU है, और दो 3 OT है मेरे यहाँ, और साहब आपका NICU है, CT स्कैन है, कैथ लैब में लगाने जा रहा हूँ। जो एक हॉस्पिटल संभल जो दिल्ली लेवल का हॉस्पिटल है, अल्लाह ने चाहा उससे बड़ा हॉस्पिटल मैं संभल को दूंगा तोहफा।